नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश यूथ पोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इस वक्त हम हैं भोपाल के एक्सीलेंस कॉलेज पे और मेरे साथ हैं यहां पर एक्सीलेंस कॉलेज पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं, पढ़ाई के बाद ये क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, और कुछ हम करंट अफेयर्स के मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतीशा जैन है। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बीए ऑनर्स कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। पढ़ाई को लेकर अभी कैसा आपका चल रहा है? क्योंकि देखिए, पढ़ाई को लेकर बड़ा प्रेशर होता है। क्या घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर है आपके पढ़ाई को लेकर, या फिर फ्री होकर आप पढ़ाई करते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो करते हैं? घर वालों की तरफ से तो वैसे कोई प्रेशर नहीं होता, बट कॉलेज या फिर एनवायरनमेंट से प्रेशर आता है। और जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उससे काफ़ी सारे सुधार आए, आगे भी सुधार आ ही रहे हैं। लेकिन अभी वो पुराना रूढ़िवादी सिस्टम अभी भी सही नहीं हुआ है। बच्चों को मतलब लर्निंग वाला सिस्टम अभी भी नहीं आया है। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा लर्निंग टाइप, मतलब बच्चे कुछ सीखें। वही कॉपी कंप्लीट करना या फिर अटेंडेंस के लिए आना, ये सब चीज़ों से थोड़ा सिस्टम ऊपर उठ पाए। ठीक है, आप क्या कुछ बदलाव चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम? मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि जो हमारा मतलब कॉलेज का स्पोर्ट्स तो वैसे काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कब किसका कहाँ हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ पोर्टल वगैरह पर या फिर इन्फॉर्मेशन दें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा दें, तो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक जाए कि ये हो रहा है। तो आप चाहते हैं कॉलेज में जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं, जो कंपटीशन होता है, उसकी जानकारी आप लोग तक प्रॉपर मिल सके। जी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ लोग और स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे साथ हैं। हम एक एक करके इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेघा अग्रवाल, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आप क्या करना चाहते हैं पढ़ाई के बाद? क्या आप सर, जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ और एक्सपेक्ट है कि मैं अच्छे से फ्यूचर में करूँ। सिविल सर्विसेज की एस्पिरेंट हूँ, तो फ्यूचर में अभी तक तो क्लासेस वगैरह ठीक चल रही है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ ठीक है, बट प्रेशर यही है कि कॉलेज का टाइम थोड़ा हम लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जी सर। ठीक है, आपका क्या नाम है? रोहन सालवे, और मैं इंग्लिश टीचर कर रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, आजकल इतने सारे सोशल साइट्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गए, तो ये आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं या फिर आपको हेल्प करते हैं पढ़ाई में? एक्चुअली ये डिस्टर्ब्स तो एक सर्टन एक्सटेंट तक करते हैं, बट ज़्यादा ये हेल्प भी करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप्स पे ही व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और हम फ्रेंड्स लोगों का भी अनऑफिशियल ग्रुप रहता है जहाँ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं और पीडीएफ शेयर करते हैं। तो वो हमारे ऊपर है, हम उसको किस वे में यूज़ करते हैं। तो बस यही कि अगर सोशल मीडिया अगर हमें एक्सेस में, देखिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ एब्सोल्युटली हार्मफुल, तो अगर हम उसको लिमिटेड वे में यूज़ करेंगे तो वो बेनिफिट ही करेगा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया के कारण ना नींद बड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब इंसान किताब बंद करता है, बिस्तर में जाता है और फिर मोबाइल उठा लेता है, स्क्रॉल करना ऊपर नीचे शुरू कर देता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है कि या फिर एक एडिक्शन हो गया कि चाहता तो है हर कोई कि नहीं ये मैं नहीं करूं, लेकिन फिर वो जैसे बिस्तर में जाता है फिर वो वही शुरू कर देता है, स्क्रॉल पे स्क्रॉल? हाँ, वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मतलब मोस्टली आप पढ़ाई के टाइम भी करते हो, फिर सोते टाइम भी करते हो। पर अगर इसका एक सोल्यूशन देखें तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है उस चीज़ों को लेके, कि आप अपनी पढ़ाई को लेके डिसिप्लिन हो, आप अपने वर्कआउट अपनी ट्रेनिंग को लेके डिसिप्लिन हो। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आप अपने इवन आपको कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है फिर भी उसमें ट्राई दे रहे हो, वो एक डिसिप्लिन होता है। और मेरे ख्याल से एक सोल्यूशन है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। आप कैसे बचते हैं इन चीज़ों से? वेल, मैं बहुत सी, जैसे इसने कहा, आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप उस वे में यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों को जैसे आप चाहो। वेल, मैं सोशल मीडिया को एज आ इन्फ्लुएंसिंग पार्ट को यूज़ करता हूँ उसके, जिससे मैं इन्फ्लुएंस लूँ। मैं बुक्स पढ़ता हूँ बहुत सारी जिनमें इन्फ्लुएंसिंग होती हैं, मैं रील्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं जो सोशल मीडिया पे निकलती हैं, मैं उनको ऐसा इन्फ्लुएंसिंग वे में यूज़ करता हूँ, और बहुत से लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, फिर मैं उससे अपना काम करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं तो अभी की जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं, हालांकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, लेकिन अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं तो क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? आपका नाम भी बताइए। मेरा नाम है ऋतिक सत्य, और मैं भी बीए इंग्लिश लिटरेचर से फर्स्ट ईयर में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मेरा पहला पड़ाव या पहला स्टेप ये होता कि बच्चों में किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग या रेशनैलिटी डेवलप हो, क्योंकि हमारा जो संविधान खुद कहता है कि हमारी जो जनता है उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारी जो जनता है वो अंधविश्वास में फंसी हुई है। तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, किस तरह से लोगों से दूर रहें, क्योंकि क्या है, जनता इन चीज़ों में अगर उलझी रहेगी तो हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए यूँ है कि देश जनता को किस तरह से सुपर स्टेशन से दूर रखा जाए और लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग डेवलप की जाए। एक चीज इसके इस लिए कॉलेज में आप अगर बदलना चाहें तो क्या आप चाहेंगे बदलना? एजुकेशन सिस्टम इस कॉलेज की अगर बात करें तो नहीं, अभी तक तो मैंने जहाँ तक अभी एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही है। जो सर टीचर्स उनका बिहेवियर और पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेकिन ठीक है, इस कॉलेज से तो बहुत खुश है, लेकिन ओवरऑल कुछ बदलाव ये ज़रूर चाहते हैं। आपका नाम क्या है? अर्पित शर्मा। अर्पित, क्या करना चाहते हैं आप जब आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी? उसके बाद क्या करना चाहते हैं आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्या है आपकी मन की बात? देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज में हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो हम इस समाज से लेते हैं हम इस समाज को वापस वो समर्पित कर सकें। ये काबिलियत हमें एक छवि का निर्माण करना बहुत आवश्यक है और इसी उद्देश्य के साथ मैं प्रशासनिक सेवा में जो है सम्मिलित होना चाहता हूं, ताकि जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जहां पे मैं पला बड़ा, वहीं के लोगों के बीच में रहकर मैं उन्हीं के लिए काम कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, जब आप एक अधिकारी बन जाएंगे तो आप समाज में क्या कुछ आप बदलाव करना चाहेंगे जब आपके पास पावर आ जाएगी? तो देखिए, समाज में ये डिपेंड करता है कि किस तरह की क्षमता और किस तरह की पावर है, लेकिन जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि अब पर्टिकुलर कौन से फील्ड में आप जाना चाहेंगे? आप अगर प्रशासनिक सेवा में मैं हूँ तो एजुकेशन की ही, वो एक शिक्षा की ही मैं चाहूँगा कि उस विभाग में मैं रहकर वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सुनिश्चित कर सकूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा। जैसे कि अभी हम जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं या फिर हम जिस प्रणाली की बात करते हैं, यहाँ पर एक लेखन पे काफ़ी जोर दिया जाता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या केवल लेखन ही एक मापदंड है जिसके आधार पर आप किसी विद्यार्थी का परीक्षण ले सकते हैं? जी नहीं, हो सकता है कोई बोलने में अच्छा हो सकता है कोई लेखन में अच्छा हो। तो मैं इस विधि में बदलाव लाना चाहूँगा, इस विधि में सुनिश्चित करना चाहूँगा कि ना केवल ये एक मापदंड हो, अपितु जो बोलने में अच्छा है उनको उन्हीं के आधार पर हम जो है मापदंड उनके आधार पर तय कर सकें। मतलब जो जिसमें अच्छा हो वो उस क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? आप देखिए कि पढ़ाई आजकल अभी हमारे यहाँ पर एक डिग्री की तरह हम देखते हैं कि अगर डिग्री मिल जाएगी तो हमको जॉब मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, बहुत सारे लोग हमने देखा है जो सिर्फ डिग्री ले लेते हैं लेकिन करते कुछ और है वो। तो आप इसको क्या लेके सोचते हैं कि जो पढ़ाई अभी चल रही है, जो हम करना चाहते हैं, क्या उसको हम शुरू से ध्यान दें या फिर जो माता पिता का भी प्रेशर होता है उस वजह से हम डिग्री की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर जो हम करना चाहते हैं वो हम करते हैं? देखिए, मेरा इस विषय में मानना है ये है कि जैसे कि माता पिता का प्रेशर रहता है तो बच्चा कुछ हद तक मतलब वो डिग्री के लिए चले जाता है, वो डिग्री ले लेता है, हासिल कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि उसको मान लीजिए क्रिकेटर बनना है तो और उसके माता पिता का प्रेशर है कि नहीं, मुझे उनके मतलब उनको जिस फील्ड में डालना है, उनको डॉक्टर बनाना है अपने बेटे को, या पुलिस ऑफिसर बनाना है, या कुछ भी उनके पेरेंट्स जो भी सोचते हैं, लेकिन एक बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो कहीं ना कहीं वो एक इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा प्रेशर का माता पिता का। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा माता पिता का प्रेशर भी कम हो और जो बच्चे मतलब करना चाहें वो कर सकें। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जी इस पढ़ाई से खुश है या आप कुछ और करना चाहते थे और मैं अभी माता पिता के प्रेशर से पढ़ाई कर रहा हूँ? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। आगे चलकर आप क्या करना चाहेंगे? जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? आगे चलकर तो अभी ऐसा कुछ मतलब जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होगी और क्या। हमारा जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसा। तो ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स को लेकर अगर हम देखें हिंदुस्तान में तो खासकर सिर्फ एक क्रिकेट ही रहता है जिसको लेकर हम हिंदुस्तान के लोग बड़े क्रेजी हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो खेले जाते हैं, खासकर फुटबॉल बहुत सारे देशों में वहाँ पर लोग क्रेजी हैं। तो हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट ही क्यों? ऐसे बहुत सारे गेम है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्या लगता है आपको? इसकी प्लेयर्स की, जैसे जो प्लेयर्स रहते हैं अपने इंडिया में, उनको आगे नहीं बढ़ाया जैसा बहुत से लोगों को, जो क्योंकि मिडिल क्लास से फैमिली से रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो हाई लेवल के रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं इसलिए। और उनका मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा सही नहीं रहता और प्रेशर रहता है उनके ऊपर, फैमिली प्रेशर कि घर वाले के लिए कुछ करना है और उनकी कंडीशन सही नहीं रहती, तो इसलिए ऐसा होता ज़्यादातर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो बाकी जो गेम है दूसरे, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए और जो माता पिता हैं या खुद हमको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट को हम इतना प्यार देते हैं, बाकी दूसरे खेलों को भी हमें प्यार देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की एक बार फिर से बात करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बड़ा असर डालता है। आप सोशल मीडिया से कितना इन्फ्लुएंस है? गुड वे में इन्फ्लुएंस है कि आप कहीं ना कहीं आप भी उसके एक एडिक्ट हो गए? और अक्सर हम देखते हैं कि लोग उससे परेशान भी हो जाते हैं, किसी को मेंटल प्रेशर भी रहता है और बहुत सारी परेशानी भी आ जाती हैं। आजकल मेरे हिसाब से सोशल मीडिया सभी की आदत बनता चल रहा है एक तरह से। और वैसे तो सोशल मीडिया दोनों में काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर अपन अपनी अच्छाइयाँ बताना, अच्छाई
के तौर पर देखें तो। और मेरे हिसाब से अभी तो मैं काफ़ी कम ही यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, लेकिन लोगों में लत लगी हुई है। वह रात को सोते टाइम जागते टाइम सोशल मीडिया ही चलता है आजकल तो। आप कैसे इसका सही इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया? मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ वो, जैसे आप कहीं भी अपने मोबाइल से पढ़ाई के बारे में भी जान सकते हैं, कुछ भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, आप राजनेताओं की बातें सुन सकते हैं, सभी की, आप अपनी भी बात रख सकते हैं इस पर। लेकिन आजकल के बच्चे इसको नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोस स्क्रॉल वगैरह करना यह चल रहा है आजकल। ठीक है, तो सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे हम बहुत सारी नॉलेज भी ले सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए कि जो कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। अक्सर हमने देखा बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, स्कैम भी होते हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी रवि पटेल। रवि, अक्सर हमने देखा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, इनमें से किसी ने बिजनेस को लेकर जिक्र नहीं किया। किसी ने कहा मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूं, कोई बेहतर नौकरी करना चाहता है। तो बिजनेस को लेकर युवाओं के मन में थोड़ा सा जो भी संशय है वो क्यों है? इसकी क्या वजह है? क्या आप सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद बिजनेस करूं मैं? जी सोचते तो सभी हैं। दरअसल ये हमारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ आपको बहुत हाई क्लास के लोग नहीं मिलेंगे जो पैसा फंसा सकें। बिजनेस में आपको रिस्क लेना अच्छा, लेकिन पड़ेगा। इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनका हिस्ट्री में जाएंगे आप, तो वो भी नॉर्मल क्लास फैमिली से थे। कोई मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई लोअर क्लास फैमिली से था, लेकिन आज जाकर वो बड़े ही एक सफल और रिचेस्ट मैन या रिचेस्ट मूवन बने हुए हैं। जी देखिए, दिन बदल चुके हैं। पहले इतना स्कोप था, मतलब आपके पास बहुत स्कोप होता था, आप छोटी जगह से चालू कर रहे हैं। आजकल इतना कंपटीशन हो गया कि अगर कोई पैसा फंसाएगा भी तो उसमें इतना रिस्क है कि उस बर्बाद भी हो सकता है। तो इतना लोग सोच नहीं रहे हैं और जॉब में उनको सिक्योरिटी मिल जाती है कि चलो हमारी सैलरी मिलेगी तो हम पैसे तो आने ही आने हैं। पर बिजनेस में आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए लोग बिजनेस करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारे युवा सोचते हैं कि जो हम बिजनेस करते हैं उसके लिए हमको पैसा फंसाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं, वो जो मैं फंसाने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको मैं रिस्क से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो मिडिल क्लास फैमिली, जिससे हमारे जो साथी थे, यूथ साथी कह रहे थे कि जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली होती है उनके पास बहुत एक लिमिटेड पैसा होता है। अगर वो बिजनेस में फंस गया या बिजनेस में कहीं अटक गया, इससे नुकसान हो गया, तो उनको बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए एक सेफ साइड देखते हैं जो जॉब की तरफ जाते हैं। युवाओं की मन की बात तो हमने जानी, चलिए कुछ करंट मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो सोचते हैं, क्योंकि एक साल के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। आइए उनसे बातचीत करते हैं क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। एक साल के बाद चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए सरकार के? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब चुनावी सभा होती है तो दोनों पार्टी या जितनी भी पार्टियां रहती हैं, मध्य प्रदेश में तो दो प्रमुख पार्टियां, एक बीजेपी कांग्रेस, लेकिन और कुछ और पार्टियां भी हैं। अक्सर चुनावी सभा में बड़े बड़े वादे होते हैं, तो और क्या होना चाहिए, किस तरह के वादे होने चाहिए और क्या बात होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए चुनावी सभाओं में? मेरे अनुसार तो देखा जाए तो चुनावी सभाओं में जो बड़े बड़े वादे करते हैं उनको तरीके से निभा नहीं पाते हैं। मगर जो सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो वो लगातार इस प्रयास में है कि देश का भला हो, डेवलप कंट्री हो, व हमारे राज्य का भी बहुत कुछ डेवलप उन्होंने किया है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो पहले बीजेपी रही थी, तो अनेक योजनाएं उन्होंने बंद कर दी थी जो इन्होंने पुनः चालू की। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही अगर करती रहे तो बीजेपी बढ़ सकती है, पुनः तो आप ना एक साल के बाद दोबारा रिपीट होगी। चलिए, यहाँ पर कुछ हमारे पास नारी शक्ति भी है, इनसे बातचीत करते हैं। एक साल के बाद चुनाव होना है मध्य प्रदेश तरफ से, ठीक है, तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए और क्या नहीं हो रहा है जो होना चाहिए? सर जो भी आज आप बताइए। मेरे हिसाब से कि बीजेपी ने 15 साल अभी रूल कर लिया है, सो अकॉर्डिंग टू मी एक नई पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए कि वो आके उनके व्यूज़ रखे, उनके हिसाब से मतलब जो चेंजेस लाने हैं वो लाएं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आपका नाम बताइएगा। ठीक है, सो माय नेम इज़ बशरा खान एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली जो मेरे फ्रेंड्स ने बात करी है कि पॉलिसीज़ और जो इश्यूज़ है वो उठाए तो बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ करना चाहिए वो तो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत सी पॉलिसीज़ हैं वो बनती जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम लाई करती है। दूसरी बात ये, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि बहुत सी पॉलिसीज़ लाई गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, लेकिन अभी जो मैंने देखा है कि जो
हम लोग जो ट्रैवल करते हैं वो रेड बस से करते हैं। तो रेड बस में हेल्पलाइन नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन उस पर जब हम कॉल लगाते हैं तो बहुत कम्बर से, मतलब बहुत टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स आता है। और सेकेंडली हमारा जो यहाँ पे जो हमारा रोड है यहाँ से निकलने का, तो वहाँ भी रेड बस की सुविधा तो है, लेकिन वो भी पूरी तरह से हमको मिलती नहीं है, कि मतलब कई बार हमें वहीं उतार दिया जाता है और बीच में ये जो रास्ता है बहुत ही सूना है। तो सेफ्टी पर्पस पे यहाँ पे बस भी लगवाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी जो करंट में गवर्नमेंट है तो वो अच्छा काम कर रही है और काफ़ी साल से उसने अच्छा काम किया है, लेकिन जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कि अब किसी और को हमें देना चाहिए मौका। और दूसरी बात ये कि एक सेक्युलर वे में हमें काम करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो इस लाइन से डाइल्यूट हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वो दूर जा रही है, सेक्युलर होके वो अभी काम नहीं कर रही है। ठीक है, सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, क्योंकि अक्सर जो माता पिता होते हैं वो बेटों की चिंता कम करते हैं, बेटियों की चिंता ज़्यादा करते हैं कि हमारी बेटी जहाँ गई है वहाँ से सकुशल वापस घर आ जाए। तो सुरक्षा को लेकर प्रदेश में आपको भी कैसा लगता है? अभी देखा जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में वी फील क्वाइट सेफ, बट फिर भी इसको लेके थोड़ी सी और पॉलिसीज़ आनी चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मुबाशिरा ने बोला, उनका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं अभी लैग करता है। ठीक है, तो सुरक्षा को लेकर सरकार को और ध्यान देना है, क्योंकि बिल्कुल वाकई चाहे लड़का हो लड़की, हर कोई चाहता है कि सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। माता पिता भी चाहते हैं कि जब उनके बच्चे घर से बाहर निकले तो सकुशल घर लौट के आए। आप क्या चाहते हैं? अभी देखिए 1 साल के बाद चुनाव होना है प्रदेश में, क्या कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए? और जो चुनावी सभा में हम अक्सर देखते हैं बड़े बड़े वादे होते हैं, कोई फ्री में कुछ बांट रहा होता है, कोई फ्री में कुछ देने की बात करता है कि हम सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे, हम फ्री में वो दे देंगे। क्या आप इस फ्री की पॉलिसी पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर फ्री की पॉलिसी ऐसी आगे बढ़ाते रहेंगे तो आगे चलकर हमारी जो देश की इकॉनमी है उसमें असर पड़ेगा? देखिए, जो वादे हैं वो तो सिर्फ वादे करके चले जाते हैं। जो फ्री की पॉलिसीज़ हैं वो कभी लागू नहीं हो पाती, कभी मिल नहीं पाती, या मोटे मोटे स्तर पर ऊपर मिल जाती हैं, नीचे स्तर तक वो नहीं पहुंच पाती। तो मेरा तो सरकार के ऊपर यही एक मुद्दा है कि हम जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत वो मेरा डालना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। आप रैंकिंग में भी देखें तो बहुत नीचे जा चुका है। तो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, इसमें राजनीति में कौन कौन इंटरेस्ट रखता है कि जाना चाहता है वो आगे चल के जा सकता है? आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या बनना चाहते हैं? आप विधायक बनना चाहेंगे, सांसद बनना चाहेंगे? मैं तो अभी मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है। ठीक है, मैंने कहा कि क्या आपका ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं? जी, हमारा ड्रीम तो बस वही है, जितना आगे जा सके बनने को। तो अगर आपको मौका मिलेगा, अगर आप बन गए सांसद बन गए और आप चलेगा लोकसभा में जी, तो वहां पर क्या पॉलिसीज बनती है, कानून बनते हैं जी, तो आप अपनी तरफ से एक प्राइवेट बिल लेकर आएंगे, क्या जो बदलाव चाहते हैं? जी, हम प्राइवेट बिल तो क्या, हालांकि नियम तो सारे ही बन चुके हैं, बस बिलों में सुधार लाने की ज़रूरत है। सरकार योजनाएं तो बहुत ला रही है, सुधार नहीं लाए जा रहे हैं। सरकार कोई भी कार्य करा रही है तो उनमें ध्यान नहीं दे रही है, हर चीज में घोटालों पे और कमीशन लेकर मतलब ये कि काम किए जा रहे हैं। जो बिल लेकर आती है या योजनाएं लेकर आती है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे दूसरे युवाओं से भी बात हुई है उन्होंने भी कहा है कि योजनाएं आती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। चलिए, एक दूसरा एक मुद्दा और बहुत गरमाया हुआ है, मुझे लगता है शायद ये मुद्दा आप लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, बॉयकॉट। आजकल बॉयकॉट चल रहा है हिंदी फिल्मों का, तो इसको लेकर देख रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में ऐसी हैं जो धराशायी हो जा रही हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे लेकिन वो अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है। तो क्या आप कहेंगे, अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है हिंदी फिल्मों का बॉयकॉट करने का, क्या आप भी इस बॉयकॉट में शामिल हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट में कि इस तरह का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। और कहना है मतलब ये है कि जिस तरह से भी लाल सिंह चड्ढा आई थी तो उससे किस तरह से, मतलब एक तरह से जैसे वो आमिर खान है, उनकी एक पहले मूवी आई थी पीके, उसमें जिस तरह से उन्होंने सुपर स्टेशन के बारे में उन्होंने बात की थी, तो उससे नाराज़ होकर बहुत सारे जो मतलब जो धर्मपंथी लोग हैं उनसे नाराज़ होकर ऐसा ट्रेंड चला है कि इस पिक्चर को उनको बॉयकॉट करें। क्या मतलब किसी ना किसी तरह के से मूवीज़ को धर्म के एंगल से भी देखा जा रहा है, इसलिए बहुत सारी जो जनता है वो इसके खिलाफ हो जाती है। क्योंकि जो धर्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर लोग भावना से सोचते हैं। यहाँ पे मतलब लोग दिमाग से सोचते हैं कि भाई इसमें क्या सही है क्या गलत है, यहाँ वो अपनी भावनाओं पे बहकर उसको बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में यूँ है कि बॉलीवुड को इस तरह से इसलिए भी लोग बॉयकॉट करते हैं बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है
जो कंटेंट है या फिर जो स्क्रिप्ट है वो पुरानी जैसी है, इसमें प्यार मोहब्बत और वही है क्या। लेकिन जैसे कि हम जो साउथ की मूवीज़ देखें उनमें अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे अभी एक मूवी आई थी कांतारा नाम से, उसका जो बजट था अराउंड कुछ 17 करोड़ था, उसने मतलब कि मोर देन 100 करोड़ से ज़्यादा उसका बॉक्स ऑफिस रहा। तो जो स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर हैं, एक्टिंग है, VFX वगैरह हैं, तो एक शॉर्ट में आप इस बॉयकॉट ट्रेंड को समर्थन देते हैं या आप इसके अगेंस्ट में कि ऐसा बॉयकॉट नहीं होना चाहिए? मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। अगेंस्ट में, ठीक है। आप क्या कहेंगे, जो फिल्मों का एक बॉयकॉट का ट्रेंड चला आ रहा है और हिंदी फिल्में ऐसी बहुत सारी हैं जो लग रहा था कि अच्छा बिजनेस करेंगे लेकिन अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखिए, बॉयकॉट हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी हम बॉयकॉट की बात करें तो सबसे पहले तो जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही है, जो फिल्म चल रही है, उनको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैसेज दे रही है युवाओं को वो एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, जो अभी आपने जो OTT प्लेटफॉर्म में जो सीरीज चल रही है उसको लेकर आपने जिक्र किया, Yes, मतलब क्या उसमें न्यूडिटी ज्यादा दिखा रहे हैं या उसमें वायलेंस दिखा रहे हैं, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से मतलब हर चीज़ को इतनी मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं मुझे तो पॉजिटिव बहुत ही कम दिखती हैं, जहाँ तक मैंने अभी देखा। इसलिए मैं उन सीरीज़ को देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारे माइंड पे ही अफेक्ट नहीं, हमारे सोल को भी अफेक्ट करती हैं। तो बॉयकॉट की बात आती है हिंदी मूवीज़, तो अगर हम पहले की मूवीज़ देखें उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता था और आज भी बहुत से सोशल इश्यूज़ को उठा के वो लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम उन मूवीज़ को बैन करें तो मुझे नहीं लगता ये कहीं ना कहीं से सही है। सो अगर हिंदी मूवीज़ को बॉयकॉट करने की बात आती है तो मैं इसके फेवर में तो नहीं हूँ। बिल्कुल। तो एक यहाँ पर एक नया एंगल मिला कि जब मैं फिल्म की बात कर रहा था कि फिल्म का जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक हमारे यूथ है, उन्होंने कहा है कि जो वेब सीरीज बनाई जा रही हैं आजकल उसमें से बहुत सारे कंटेंट ऐसे जो पॉजिटिव नहीं है, जो अक्सर नेगेटिव जाते हैं और जो ठीक नहीं है, बल्कि उनका बॉयकॉट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जो फिल्मों का बॉयकॉट का भी जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना सही है, कितना गलत? क्योंकि देखिए इतनी मुश्किल से फिल्में बनती हैं, बहुत सारे लोग इस फिल्मों में शामिल होते हैं, पैसा लगता है, बहुत सारे लोगों का रोजगार है, लेकिन जब बॉयकॉट होता है तो फिल्म में वो उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि बॉयकॉट जैसा कोई ट्रेंड का चलन इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि किसी का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस पर कोई आँच ना आने दें। दूसरा, मैं मानता हूँ कि यदि आपको कुछ परेशानी या फिर आपको कुछ आपत्तिजनक लगता है तो ये आपका एक पर्सनल इशू है, ये आपका एक पर्सनल मैटर है। आप चाहें तो मूवी को नहीं देखें, लेकिन आप सरकार नहीं हैं और ना ही आप अदालत हैं जो कि आप ऐसे सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएँ या फिर आप फैसला कर दें कि इसका आपको बॉयकॉट करना है। किसी अभिनेता ने कुछ कह दिया और उस बात के विरोध में आप उसकी मूवी का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आपको नहीं देखना तो आप ना देखें, लेकिन दूसरों को ये स्वयं निर्णय लेने दें कि वो कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर बहुत सारे युवाओं से बात की बॉयकॉट को लेकर। सब ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कि वो कोई कहता है कि हम इस पर बॉयकॉट के समर्थन में नहीं, अक्सर लोग ने कहा बॉयकॉट के समर्थन में नहीं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हमने देखा है, शायद मैं चाहूँगा कोई सच बताएगा कि कोई इस बॉयकॉट के अभियान में शामिल रहा है, कि उसने भी ऐसा मैसेज किया होगा कि इस फिल्म को बॉयकॉट करो। मुझे लगता है इतने सारे लोग हैं, किसी ने तो किया होगा, शायद आपने किया है। कौन सी फिल्म का आपने बॉयकॉट किया? लाल सिंह चड्ढा मूवी का। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि इस मूवी में जो है हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं उनको कम IQ का दिखाया गया, तो ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जैसे हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं, जो सोल्जर्स जाते हैं, वो NDA CDS जैसे कठिन परीक्षाओं को पास कर कर जाते हैं, तो उसमें ऐसा दिखाना हमारे भारतीय जवानों का अपमान है। इसलिए मैंने उस मूवी का बॉयकॉट तो किया था। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो एक देशभक्ति वाली भावना है, तो शायद मुझे लगता है इनके बाद से बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे। और उस पर सवाल भी उठे हैं कि जब आर्मी में सिलेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और मुझे लगता है शायद इनकी बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रखेंगे। और टॉपिक तो बहुत सारे हैं जिनके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो युवाओं से आज हमने उनकी मन की बात जानी और करंट अफेयर के मुद्दों पर भी हमने जाना कि वो क्या सोचते हैं और इसको लेकर क्या कुछ उसमें बदलाव भी होने चाहिए। हमने बहुत सारे टॉपिक पर इनसे बात की, और इसी के साथ स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश यूथ पोल में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।